हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजिंग सोच रहे थे ग्रेट टाइम में फाइनली एक स्टेप क्लोजर हूँ। अगर मैं हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में चला जाऊंगा हेवनली हान हाउस के थ्रू, तो मैं अपने गोल के पास पहुंच जाऊंगा एक तरह से। तो एपिसोड नंबर 409 की स्टार्टिंग होती है। मास्टर वो बोलता है कि ठीक है, तो सब कुछ जो एनुअल एंट्रेंस टेस्ट है वो एक मंथ बाद होगा। आधे से ज्यादा स्पोर्ट्स जो वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। मैं जाता हूँ और जल्दी से तुम्हारे लिए सिक्योर करता हूँ, प्लीज वेट करो। वो जल्दी से जाते हैं, लुजिंग उसका वेट कर रहा होता है। वो एक मिरर टाइप को निकाल देता है और बोलता है ये लो, अपना नाम इसमें लिख लो। लुजिंग उसे ग्रीट करता है और बोलता है शुक्रिया। लुजिंग वहां से चला जाता है। मास्टर वो सोच रहा होता है मैं यही होप करता हूँ कि तुम हेवनली हान हाउस में अपनी स्ट्रेंथ की वजह से एंटर कर सको, पर मेरे को लगता है कि इस साल तुम नहीं कर पाओगे ऐसा। फिर हमें लूर एंड गोड सिटी का मेन रोड दिखाया देता है। लुजिंग वहाँ पे चला होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट ऐसे नीचे गिरा होता है और वो उसे लगी होती है। लुजिंग सोच रहा होता है कि ये फॉरबिडन नहीं है, मतलब फाइट करना गॉड सिटीज में। मास्टर इविल बोलता है कि लूर एंड गॉड सिटी में डिफरेंट है। ऐसे तो फाइटिंग फॉरबिडन है, पर एडिशनल लॉज है। एक मार्शल आर्टिस्ट दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज कर सकता है गोल्ड मार्शल क्वाइन के बदले, जो कि बैटल टैक्स है। वो हान क्लैन को जाता है। हेवनली हान हाउस के जो एंट्रेंस टेस्ट है उससे पहले काफी ज्यादा जो मार्शल आर्टिस्ट होंगे, सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट, वो ऐसे स्ट्रीट्स में फाइट करेंगे। ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की। लुजिंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर हमें ब्रिलियंट मून रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। लुजिंग आगे जा रहा होता है। मास्टर विल बोलता है रुको, वेट करो, चलो ब्रिलियंट मून रेस्टोरेंट में जाते हैं। लुजिंग हैरान होता है और बोलता है कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, मैंने काफी ज्यादा सालों से नहीं खाया है और मेरे को भूख भी नहीं है खाने के लिए, मतलब खाना नहीं चाहता मैं। वेल तुम्हें पता है मार्शल आर्टिस्ट खाते नहीं है, और ऊपर से बात है कि कुछ ज्यादा पैसा लगेगा। मास्टर वो बोलता है कि ऐसे मत सोचो तुम, जो इनर यूनिवर्स होता है सेंट्स का वो लोअर वर्ल्ड होता है। वहाँ के फूड में कुछ ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं, पर जो गॉडमैन का फूड है वो प्योर प्रीमेटल घी से बना होता है। उसको खा के तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये लार्जेस्ट फूड रेस्टोरेंट है लूर एंड गॉड सिटी में, तुम समझ जाओगे जैसे तुम एंटर करोगे। लुजिंग बोलता है ठीक है। लुजिंग बोलता है यहाँ तो फाइट हो रही है रेस्टोरेंट के अंदर। तभी एक लड़की वहाँ पे आ जाती है और बोलती है यंग मास्टर क्या तुम्हें किसी फ्रेंड ने इन्वाइट किया है? लुजिंग बोलते नहीं, मैं अकेला आया हूँ। वो लड़की बोलती तो इस तरफ आओ। वो लुजिंग को एक जगह पे लेके जाती है। वो टेबल पे बैठ जाता है। लुजिंग पढ़ रहा होता है मेन्यू को और सोच रहा होता है मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे पता नहीं क्या खाना है, क्या तुम्हारे पास कोई रिकमेंडेशंस है? वेल वो मास्टर टेबल को पूछ रहा होता है। मास्टर टेबल बोलते हैं कि जो स्नो लोटस आर्च है वो कुछ ज्यादा फेमस है यहाँ पे। उसकी वजह से एक चिल रिलीज होती है जो कि तुम्हारे डांटन के अंदर घुसती है और तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड को नरिश कर सकती है। और जो फ्लेमिंग डक है वो स्पेशलिटी है ब्रिलियंट मून रेस्टोरेंट की। और हाँ, मून मेल्टिंग वाइन भी है। लुजिंग सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो लड़की लुजिंग की तरफ देख रही होती है। मास्टर टेबल बोलता है ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसिव है, जो ब्रिलियंट मून रेस्टोरेंट है उसमें कुछ ज्यादा हाई प्राइसेस हैं। एक सिंगल मील जो है वो फैमिली को बैंकरप्ट कर सकता है, मतलब उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। मैं वीआईपी गेस्ट था पहले, पर अब मैं सिर्फ एक ब्रोकन साउल बची हुई हूँ। वो लड़की बोलती यंग मास्टर अगर तुम ऑर्डर नहीं करना चाहते हो तो तुम वहाँ पे बैठ सकते हो और फाइट को देख सकते हो। लुजिंग बोलता है एक स्नो लोटस आर्च, 2 गोल्डन जेड लीफ, एक फ्लेमिंग डक स्टैंड और एक हाफ हेवनली फ्रूट, एक ओल्ड शैटर्ड जेड, एक प्लेट हिबिस्कस क्रिस्टल की, एक प्लेट म्यूजिक ब्रांच की। वेल व्हाट द फक, म्यूजिक ब्रांच है? कुछ भी लिख रहे हैं राइटर, नाम सच्ची बोलूं मैं। लुजिंग फिर मेन्यू को बंद करता है और बोलता है हाँ फाइनली एक पॉट ले आना मून मेल्टिंग वाइन का। वो लड़की सोच रही होती है इस मैंने ड्रेस नहीं डाली हुई है फ्लोटिंग आइलैंड के किसी भी मतलब क्लैन की, ये तो एक नॉर्मल सा मार्शल आर्टिस्ट लग रहा है। इसे 200 गोल्ड मार्शल कॉइन लग जाएंगे इसको यहाँ पे पे करने के लिए। क्या ये अफोर्ड कर सकता है? चलो कोई भी यहाँ पे खा के भाग नहीं सकता है हान क्लैन की टेरिटरी में। अगर ये पे नहीं करेगा तो इसे सफर करना पड़ेगा। लुजिंग सोच रहे थे क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? मुझे लगता है कि इससे जितने भी तुमने मेरे को गोल्ड मार्शल कॉइन दिए हैं काफी यूज हो जाएंगे। हम बाकी गोल्ड मार्शल कॉइन्स को कहाँ से कमाएंगे नेक्स्ट? मास्टर एविल हंसता और बोलते तुम्हें पता लग जाएगा। लुजिंग ऐसे फाइट को देख रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट जंप करके नीचे आता और बोलता है मैं क्वान हूँ, क्वान फैमिली का। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ सन हाउ को जो कि साउथ शील्ड गोड सिटी का है। क्या तुम्हारी हिम्मत है फाइट करने की? वो मार्शल आर्टिस्ट ऊपर बैठा होता है। वो बोलता है हाँ। वो भी नीचे आ जाता है। वो बोलता है मैं सन हाउ एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे चैनल को, मैं चैलेंज को। वो दोनों एक एक मार्शल कॉइन को निकाल लेते हैं और ऊपर की तरफ उड़ा देते हैं। वो दोनों जो कॉइन्स होते हैं वो एक जगह पे गिरते हैं जहाँ पे कुछ ज्यादा कॉइन्स होते हैं। लुजिंग बोलते हैं ये तो गोल्ड मार्शल कॉइन्स हैं। ये क्या पावर ऑफ स्लेट है क्या जो बैट को प्लेस करवा रही है? मास्टर टेबल बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। 2 मार्शल कॉइन्स को पे करने के बाद जो भी मार्शल आर्टिस्ट है मतलब दोनों ये फाइट कर सकते हैं आपस में, पर दूसरों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। ये रूल है 1000 कमेंडमेंट्स स्लेट में। एक मार्शल आर्टिस्ट वहाँ प्रेजेंट होता है। वो बोल रहा होता है जो सन और क्वान क्लैन है वो दोबारा स्टार्ट हो गए। ये हर साल फाइट करते हैं एक दूसरे से। मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों क्लैन बोर नहीं होते हैं कभी? दूसरा बोलते तुम समझते नहीं हो, जीत और हार इन दोनों ग्रेट क्लैंस में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। लुजिंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि इन दोनों फैमिलीज के बीच में ग्रज है सन और क्वान क्लैन के बीच में, है ना? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मास्टर वो हंसता और बोलता है जो
जो ग्रज है इन दोनों क्लैंस के बीच में वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से है। ये तब का है जब मैं वास्ट स्काई टेरिटरी में था, मतलब 7 गॉड एरास पहले की बात है। जो सन और क्वान और यांग क्लैन है वो वास्ट स्काई टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं। हर एक क्लैन जो है वो 2 गॉड सिटीज को कंट्रोल करते हैं। जो हेवंस कर्टन गॉड सिटी है वो लार्जेस्ट गॉड सिटी है। जितनी बड़ी गॉड सिटी होगी उतने ज्यादा गॉड मार्शल कॉइंस वहां से कमाए जा सकते हैं। उस टाइम पे हान क्लैन ने डिक्लेयर नहीं किया था कि कौन सा क्लैन हेवन कर्टिंग गॉड सिटी को ओन करेगा, तो इसीलिए ये जो 3 क्लैंस आपस में फाइट करते रहते हैं। वेल हान क्लैन इन 3 क्लैंस को कंट्रोल करता है और आगे 3 क्लैंस कंट्रोल करते हैं वास्ट स्काई टेरिटरी को, जिसमें आगे सिटीज हैं कुछ ज्यादा गॉड सिटीज। लास्ट में जो यान क्लैन था वो कम्पीट नहीं कर पाया और जो सन और क्वान क्लैन थे वही आपस में बैटल करते रहते हैं। इनकी जो फाइट है वो और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है और इसकी वजह से जो हान क्लैन था उन्हें पता लग गया और हान क्लैन ने एक रूल बनाया। हर साल हेवनली हान हाउस की रिक्वायरमेंट के टाइम में, मतलब रिक्रूटमेंट के टाइम में, ये दोनों क्लैंस जो होंगे वो एक सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट को सेंड करेंगे ताकि वो आपस में कम्पीट कर सके ओनरशिप के लिए। लुजंग बोलता है अच्छा दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो ये जो चूज किए गए हैं यहाँ पे ये मोस्ट पावरफुल सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट है क्वान और सन क्लैन के। मास्टर एविल बोलता है हाँ ऐसी बात है, एक पूरे क्लैन में से। वो हंस रहा होता है। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट होता है वहाँ पे नीचे, वो अपनी जीप को बाहर निकालता है। पहले खून निकल रहा होता है उससे, पता नहीं गंदी सी लग रही है। वो अपने कॉइलिंग ड्रैगन स्पेयर को बाहर की तरफ निकाल लेता है। वो जल्दी से मूव करता है और आगे की तरफ स्लैश करता है। उसका स्पेयर भी रोटेट होता है और उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ जा रहा होता है। वो स्पेयर नीचे मुड़ के आगे की तरफ जा रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट जो बैठा होता है बाहर वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी स्पेयर टेक्निक थी। दूसरा बोलता है देखो सन हाउ के मोमेंटम को। मुझे लग रहा है कि हेवनली कर्टन गॉड सिटी जो है उसे सन क्लैन ही कंट्रोल करेगा। लुजंग सोच रहा होता है जो कॉइलिंग ड्रैगन स्पेयर है वो बुरा नहीं है पर ये कुछ ज्यादा फैंसी है, इसे तोड़ दिया जा सकता है स्ट्रेंथ और स्पीड को यूज करके। जो सामने होता है इंसान वो सोच रहा होता है कि इस तरह की जो स्पेयर टेक्निक है इसे कैसे अच्छा बोला जा सकता है। वो आसानी से डॉज कर लेता है और उस स्पेयर वाले मार्शल आर्टिस्ट के पीछे पहुंच जाता है। वो स्पेयर वाला मार्शल आर्टिस्ट नोटिस करता है और अपने स्पेयर को पीछे की तरफ घुमाता है। पर जो दूसरा होता है वो जल्दी से कूद के मूव कर रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है ये हैरानी की बात नहीं कि जो ब्रिलियंट मून रेस्टोरेंट है वो मार्शल आर्टिस्ट को बैटल करने के लिए अलो करता है। अगर यूनिवर्स की बात होती तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा फ्लोर ही नहीं होता जो रेलन लॉर्ड्स के अटैक को विस्टैंड कर पाए, क्योंकि वो फाइट कर रहे होते पर एक भी स्क्रैच नहीं पड़ रहा होता उनके नीचे। जो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट होता है वो अपने हाथ में नाइफ को निकाल लेता है और आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो अपने नाइफ को उस स्पेयर वाले मार्शल आर्टिस्ट के गर्दन पे रख देता है। वो बोलता है क्या तुम गिव अप करोगे अब? लुजंग सोच रहे होते बहुत ज्यादा अच्छा मूव था। स्पेयर वाला मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मैं हार मानता हूँ। वो नाइफ वाला जा रहा होता है और बोलता है तुम कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी फेंकते बेवकूफ आदमी। तभी कोई ऊपर से कॉइन फेंकता है। क्वान फैमिली का जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो ऊपर की तरफ नोटिस करता है। वहाँ पे एक इंसान होता है वो बोलता है क्वान हाउ मैं चैलेंज करूँ तुम्हें? ऐसे क्यों नहीं करते हम? क्वान हाउ बोलता है कि मेरे को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी करने के लिए, तो इस टाइम मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और जो ओरिजिनली मेरा चैलेंज था सन हाउ के साथ वो रूटीन वर्क था क्वान फैमिली का। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है सच्ची? वो अपने एक स्पेस ट्रेजर को बाहर निकालता है और सारे कॉइन्स को बाहर गिरा रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इतने ज्यादा कॉइन्स? ये तो 300 है। इस चैलेंज में तो ये कुछ ज्यादा पैसा लगा रहा है। वो सारे कॉइन्स ऐसे ढेर ही लग जाता है उनका। वो नीचे आ जाता है और बोलता है अगर क्वान हाउ फाइट नहीं करना चाहता है तो कोई है जो मेरे को चैलेंज करेगा? अगर तुम जीतोगे तो ये सभी तुम्हारे होंगे। वो सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट होता है हुलानजा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं मैंने सुना है कि ये लूरन गॉड सिटी से आया 1 मंथ पहले और उसने ऑलरेडी 3 सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया है और उनमें से एक तो मर भी गया था। क्या कोई इसे चैलेंज करना चाहता है? दूसरा बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है वो वायलेंट बच्चा जो भी इसे चैलेंज करेगा वो मरना चाहता है। एक मार्शल आर्टिस्ट नीचे आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये सभी मार्शल कॉइन्स मेरे होंगे ना। वो अपना एक कॉइन वहाँ पे स्लेट के ऊपर भेज देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो जो मार्शल आर्टिस्ट आया होता है वो आगे की तरफ अपने हाथ को ब्लैक कलर के, मतलब उसका हाथ ब्लैक कलर का हो जाता है और वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वेल हाकी यूज कर रहा है शायद ये। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है ये तो पॉइजनस हैंड है, ये पर्सन जो है तो पॉइजन डिवाइन डाव को कल्टीवेट करता है। दूसरा बोलता है किस इंसान की इतनी हिम्मत की हुलानजाओ को ऐसी स्किल्स को यूज करके चैलेंज कर रहा है? हुलानजाओ आगे की तरफ देख रहा होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट आ रहा होता है। हुलानजाओ अपने फिंगर को आगे की तरफ करता है और एक ब्लैक कलर की एनर्जी उस पॉइजन वाले इंसान को कवर कर रही होती है और वो रुक जाता है। उसका हाथ बिल्कुल ही हुलानजाओ के पास ही पहुंच जाता है पर जो थ्रेड्स रिलीज की होती है हुलानजाओ ने वो उसके हैंड को पूरी तरह से बांध देती हैं और ऐसे पीसेस में क्रश कर देती हैं। मतलब उसके हाथ के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो जोर से चिल्ला रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है ये बच्चा तो कुछ ज्यादा रूथलेस है, मतलब है ही एक तरह से। इसे फाइट रोक देनी चाहिए थी जब मतलब ये जीत रहा था तो, पर इसने इस इंसान का हाथ काट दिया। लड़की आ रही होती है और बोलती है कि यंग मास्टर ये सभी डिशेज जो तुमने ऑर्डर की हैं मैं इन्हें सर्व करती हूँ, प्लीज अपने मील को एंजॉय करो।
वो लूजेंग के ग्लास में ऐसे वाइन डाल देती है। लूजेंग उसे उठा देता है, वो ऐसे बाहर निकल रही होती है वाइन और एक मून के शेप में कन्वर्ट हो जाती है। जूलान देखता है लूजेंग की तरफ और बोलते ही बच्चा करना क्या चाहता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 409 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।